नटखट परी के जादुई झुमके। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर राज्य में बलवीर नाम का एक चतुर राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव का था। ढोलकपुर राज्य की सारी प्रजा राजा का आदर सम्मान करती थी। राजा बलवीर की 2 संतानें थी। एक थी राजकुमारी हिना, दूसरी तरफ राजकुमार अर्जुन थे। राजकुमारी हिना उनकी पहली धर्मपत्नी की संतान थी। धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल के कहने पर राजा ने नई रानी सुलेखा से विवाह कर लिया था। उनसे ही राजकुमार अर्जुन का जन्म हुआ था। एक सुबह रानी सुलेखा अर्जुन के कमरे में जाती है। बेटा अर्जुन, सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ, हाथ मुँह धो लो और नीचे आकर नाश्ता कर लो। हाँ माँ, परंतु दीदी नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं क्यों सुबह सुबह उसका नाम ले लेते हो। मैंने उस मनहूस को उसके कमरे में ही बंद कर रखा है। माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वह तो नेक और दयालु है। मेरा बहुत ख्याल रखती है। आधी रात को भी मुझे किसी चीज की भी आवश्यकता पड़ जाए तो दीदी दौड़ कर आती है। एक बार आधी रात को मुझे भूख लग गई। मैं अपने भूख को शांत करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी दीदी आधी रात को आई और उन्होंने मेरे लिए स्वादिष्ट और लाजवाब भोजन बनाए। दीदी बहुत अच्छी है माँ। बेटा, तुम जानते नहीं हो, वो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। तुम्हारे पिता भी उससे दूर रहते हैं। वो उस मनहूस के शक्ल तक नहीं देखना चाहते। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक ही पिता के संतान हैं। पिताजी हम दोनों को एक बराबर ही प्यार करते हैं। ये सब बातें हिना छुपकर सुन रही थी। उसे माँ की बातों का बहुत दुख होता है। उसके सौतेली माँ भी उसे प्यार नहीं करती थी। तभी अचानक रानी सुलेखा उसे देख लेती है। हिना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना तुझे कि अपने कमरे में ही रहा कर। तेरी गंदी छाया मेरे फूल जैसे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए, मनहूस लड़की। ठीक है ना माँ, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैं एक ही कमरे में रह रहकर बहुत उब जाती हूँ। अकेले मेरा मन नहीं लगता। इतना बोलकर हिना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन हिना को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो खिड़की की ओर देखकर अपने आप से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ अचानक से एक परी प्रकट होती है। आप कौन है? मैं नटखट परी हूँ। तुम्हारी माँ मृत्यु के पश्चात एक परी बन गई थी और उन्होंने ही मुझे तुम्हारी जिंदगी में कुछ रंग भरने के लिए भेजा है। मुझे तो लोग मनहूस समझते हैं और मैं हमेशा इसी कमरे में कैद रहती हूँ। तुम मनहूस नहीं हो, तुम तो एक बहुत ही दयालु और नरम स्वभाव की लड़की हो। ये लो, ये जादुई झुमके हैं। ये झुमके तुम्हें खुश रखने में तुम्हारी मदद करेगा। इन झुमकों की मदद से तुम बिना चले कहीं भी आ जा सकती हो। मुझे पता है तुम बहुत उब गई हो अकेले रहते रहते। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस तन्हाई में। चलो तो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ, परंतु मेरे पास आपके जैसे पंख नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ये जादुई झुमके है ना, देखो अब तुम्हारे पास पंख आ गए। हिना ने जब महसूस किया कि अब उसके पास भी पंख है, वो खुशी के मारे झूमने लगी और वो नटखट परी के साथ आसमान में घूमने निकल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है और अविश्वसनीय भी। इतनी ऊंचाई से पृथ्वी का नजारा कितना मनमोहक नजर आ रहा है। आज मैंने पहली बार अपनी जिंदगी का आनंद उठाया है और मैं बहुत खुश भी हूँ। हिना, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत हो, ये जादुई झुमके पहनकर मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। नटखट परी ने हिना को बहुत अच्छे सैर कराई। नटखट परी ने हिना को सुंदर सुंदर झरने, बड़े बड़े घर और पृथ्वी पर 7 अजूबे भी दिखाए। नटखट परी देखती है कि चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरकर नदी में बह रहा है, जिसमें नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं। तभी हिना जल्दी से जाकर उन चिड़ियों के बच्चे की जान बचा लेती है। ये देखकर नटखट परी बोलती है, हिना, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। तुमने इन मासूमों की जान बचाकर अपनी इंसानियत दिखाई है। पूरा दिन घूमने के बाद नटखट परी ने हिना को उसके कमरे में पहुंचा दिया और स्वयं वहां से अदृश्य हो गई और हिना के पंख गायब हो गए। एक दिन राजकुमार अर्जुन शिकार खेलने के लिए अकेले जंगल में गए। वो जंगल में बहुत अंदर चले गए। शाम हो गई, परंतु उनका कोई पता नहीं लगा। इधर राजा, रानी और हिना भी
राजकुमार अर्जुन को लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे। माँ, क्या भैया सच्ची में अकेले शिकार करने चले गए? हाँ, वो अकेले ही गया है। कोई मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज किसी भी तरह भैया को सुरक्षित राजमहल लेकर आऊंगी। तभी हिना अपने कमरे में जाकर वो जादुई झुमके पहन लेती है और नटखट परी को याद करती है। नटखट परी प्रकट हो जाती है। हिना, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी नजर आ रही है। मेरे भैया सवेरे अकेले शिकार खेलने गए थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। जरूर, चलो मेरे साथ। जादुई झुमके की मदद से हिना के पंख भी आ जाते हैं और वो आसमान की सैर करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। तभी नटखट परी जादुई शक्तियों की मदद से राजकुमार का पता लगा लेती है। राजकुमार को एक जादूगरनी ने कैद कर रखा था। राजकुमार, तुम मुझे अपने नाम से एक चिट्ठी लिख कर दे कि तू संकट में है, जिसे पढ़कर राजा स्वयं अकेले ही चलकर तेरी जान बचाने आ जाए और मैं राजा को मारकर पूरे राज्य पर कब्जा कर लूं। नहीं, मैं यह चिट्ठी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगरनी ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार अर्जुन पर प्रहार करने की कोशिश की, अग्नि वहीं बीच में ही रुक गया। ये कैसे हो गया? देख, ऐसे हो गया दुष्ट जादूगरनी। फिर नटखट परी ने अपने सितारा छड़ी दिखाई। ए जिद्दी परी, तू मेरे शक्तियों को जानती नहीं है। मैं क्षण भर में ही तुझे भस्म कर दूंगी। जादूगरनी और नटखट परी में भयंकर लड़ाई होने लगी। परी ने जादूगरनी के हर वार का करारा जवाब दिया और अंत में जादूगरनी हार गई। नटखट परी ने जादूगरनी को एक विशाल पिंजरे में कैद कर दिया और राजकुमार और राजकुमारी को वापस महल छोड़ दिया और स्वयं परीलोक चली गई। मेरा बेटा आ गया। हाँ माँ, आज राजकुमारी हिना ना होती तो मैं शायद जीवित ना बच पाता। राजकुमारी हिना ने सही समय पर आकर नटखट परी की मदद से मेरी प्राण बचा लिया। तुम सचमुच बहुत ही बहादुर और नेक हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने हमेशा तुम्हें मनहूस और गलत समझा, परंतु मैं गलत थी। मुझे मेरे अनुचित व्यवहार के लिए माफ कर दो। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। माँ, मुझसे माफी मत मांगो, आप मेरी सबसे प्यारी माँ हो। और इस तरह हिना ने रानी सुलेखा को माफ कर दिया और फिर सभी हंसी खुशी से साथ साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।